हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज गुरु में। और आज हमारा 8वां दिन है। तो आज मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको पर डे जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। अच्छी बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल नॉलेज गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि मैं आपको पर डे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकूँ। तो शुरू करते हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन हिस्ट्री फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। पहला क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? मलिंद। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व कवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते थे? बदपानी। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क। योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका करोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य। साची किस कला का मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध। निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु। निम्नलिखित में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीबोरथा कहा? मेगस्थनीज ने। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? 15। किस वंश के शासकों ने क्षत्रिय प्रणाली का प्रयोग किया? शंकों ने। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा? किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? मामूलनार ने। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किस गवर्नर जनरल ने के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन फॉर्म। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय
वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? हरदयाल। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें और शेयर करना ना भूलें।